नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं। बीते 10 सालों के अंदर ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें अरविंद केजरीवाल की हवाइयां उड़ी हुई हैं और केजरीवाल समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस पूरे चुनाव को और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल कैसे किया जाए। और ये कंट्रोल हो नहीं रही है। लगातार अपने लोगों की बगावत और अपने लोगों की बगावत के अलावा दूसरी पार्टियों का मजबूत हो जाना, दूसरी पार्टियों का मजबूत हो जाने के अलावा उनके खिलाफ मजबूत कैंडिडेट को लड़ाना, मतलब कुछ भी तो कंट्रोल नहीं हो रहा है केजरीवाल के। बुरी स्थिति में है केजरीवाल और डरे हुए हैं और बुरी तरीके से कांप रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल इस बार अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली जिले के अंदर बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव तो मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा में हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया को जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को कैंपेनिंग के लिए भी लोग नहीं मिल रहे हैं और हालत यह है कि उन्हें सभाओं के अंदर लोगों को जुटाना पड़ रहा है। ये वही मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल है जिनके एक कहीं पर सभा में पहुंचने की बात सुनकर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज 10 साल के अंदर क्योंकि काम नहीं किया, लोगों को धोखा दिया, लोगों के साथ झूठ बोला, फरेब किया, तो स्थिति ये हो गई कि अब इन्हें देखकर इन्हें सुनने के लिए 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते। ये तो बात जो आम आदमी पार्टी से टूटकर जो नेता इधर उधर गए, पार्टी को छोड़ा है, वो खुद भी कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के पास अपना भी कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में केजरीवाल, बड़ी बात यह है कि क्या अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगे। लगता तो ऐसा ही है। दरअसल है क्या, कुछ महीनों पहले लोकसभा के चुनाव हुए और इसी नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती चुनाव लड़े थे। सोमनाथ भारती के सामने बिल्कुल नई नवेली फ्रेश कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ी थी। ऐसे में बांसुरी स्वराज ने सोमनाथ भारती को पूरी तरीके से हरा दिया। जो बड़बोले सोमनाथ भारती हैं उनका कहीं अता पता भी नहीं चला। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जमानत बचा पाए। तो ऐसी स्थिति नई दिल्ली जिले के अंदर सोमनाथ भारती के कुछ महीने पहले हो चुकी है। ऐसे में यहां से संदीप दीक्षित का कांग्रेस द्वारा चुनाव मैदान में उतार दिया जाना अपने आप में अरविंद केजरीवाल के ताबूत में अंतिम कील है। अब सुनने में यह आ रहा है, जैसे कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को टिकट नई दिल्ली जिले से दिया जा रहा है। तो अगर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को टिकट दिया जाता है तो समझिए अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। और किसी मुख्यमंत्री का इतनी बुरी तरीके से हारना सचमुच ये उनके राजनीतिक पूरे जो उनका सफर है उस पर ही सवालिया निशान खड़ा कर देगा, क्योंकि एक्सीडेंटल सीएम है अरविंद केजरीवाल। कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति से निकल कर आए थे और इन्होंने बड़े काम किए हो, कुछ नहीं, कोई नौसीखी है एकदम। अभी तो इन्हें राजनीतिक तरीके से बोलना भी नहीं आता है। सही बात तो यह है। और फिर भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप हैं, दाग लग चुके हैं, जेल से रिटर्न है, तिहाड़ जेल रिटर्न है, चोर हैं, चोरी का दाग लग गया है। तो कहने का अय्याशी का दाग है। जा जाकर गोवा में ग्रैंड हयात होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरते हैं, कहां कहां हवाला से पैसा इधर उधर करने का, ये सारी चीजें आज केजरीवाल के ऊपर फिट है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बच पाना बेहद मुश्किल है और केजरीवाल बुरी तरीके से डर के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि कांग्रेस पार्टी जिसको कैप्चर करके
या जिसके आला कमान को अपने कब्जे में रखकर अरविंद केजरीवाल अपनी बड़ी राजनीतिक पारी खेलने के जुगाड़ में थे, वो कांग्रेस अब उनके कब्जे से बाहर निकल चुकी है। और इस बार संदीप दीक्षित अपनी मां शीला दीक्षित का बदला लेने के लिए नई दिल्ली सीट से चुनाव जानबूझकर लड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस आला कमान से जानबूझकर खास तौर से नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और उन्हें टिकट दे दिया आला कमान ने। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बच पाना बेहद मुश्किल होगा। थोड़ा सा हम आपको यहाँ के परिदृश्य के बारे में बता देते हैं। दरअसल नई दिल्ली जो जिला है ये लुटियन जोन है। अब लुटियन जोन के अंदर ज्यादातर लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो वहां पर वोटर हैं ज्यादातर वो सरकारी कर्मचारी हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, उनके फ्लैट्स ज्यादा है, यानी कि उनके आवास जो स्थल है वो यहां पर बहुत ज्यादा तादाद में है। वही यहां पर सबसे बड़े वोटर हैं। एक दो जगहों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि गोल मार्केट का जो इलाका है ये खास तौर में से वाल्मीकि बहुल्य इलाका है और ये बहुत पुराने समय से, आजादी के समय से भी यहाँ पर महात्मा गांधी और इन सब की भी आवाजाही रही है। तो ऐसे में केवल ये इलाका है, लेकिन अब यहाँ पर कितने वोटर बचे हैं ये भी देखना होगा। इसके अलावा थोड़ा सा इधर उधर और मिल जाएंगे नई दिल्ली जिले में वोटर, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जो वोटर्स की है वो सरकारी कर्मचारी हैं। और सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में परवेश साहिब सिंह वर्मा का यहां से चुनाव लड़ना अपने आप में अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी खतरे की घंटी होगी। यही कारण है कि बड़ा सवाल ये दिल्ली के अंदर इस टाइम पे राजनीतिक गलियारों से लेके आम लोगों तक में घूम रहा है। और वो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी भी सीट हार जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये सचमुच केजरीवाल के लिए बड़ा दाग भी होगा, क्योंकि केजरीवाल की सत्ता से इस तरीके से निकाल कर बाहर फेंक देना यह भी इतिहास बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर अरविंद केजरीवाल की जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी ये सोचना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से हार चुके हैं। हम आपको बता देते हैं, हमने पहले भी आपको बताया था, आप इस बात को समझ लीजिएगा। हमने हरियाणा चुनाव में जब बहुत हवा बना रहे थे ना मीडिया और सोशल मीडिया पर, हमने तब कहा था कि केजरीवाल की जमानतें जब्त है वहां पर। तो 90 में से 89 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की जमानतें जब्त हुई है। हमने कहा था कांग्रेस हारेगी, तो कांग्रेस वहां पर हार गई, सेकंड पार्टी आई है। फर्स्ट भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई है। तो आप ये समझ लीजिए, इसको हवा में मत लीजिएगा। दिल्ली का चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो रहा है, ये आप लिख लीजिए। कुछ सीटों पर थोड़ा सा खेल होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का खेल दो तरीके से बिगड़ गया यहां पर। एक तो केजरीवाल के खिलाफ अब कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले दो चुनावों में केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ही नहीं था, लेकिन इस बार हमलावर है। और अगर कांग्रेस खड़ी हो गई तो केजरीवाल का नामो निशान मिट जाएगा। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जिन सीटों पर अपने को मजबूत मान रहे थे, जैसे कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों वाली सीट थी, तो अनिल यादव कांड के बाद, यानी कि जो कुरान की बेअदबी में जिस अरविंद केजरीवाल के महरौली से विधायक को सजा हुई है, 2 साल की सजा और 11,000 जुर्माना, और अरविंद केजरीवाल ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उससे मुस्लिम मतदाता बेहद नाराज हो गया है अरविंद केजरीवाल से। ऐसे में अगर 10-20% वोटर भी इधर से उधर हो गए तो केजरीवाल खत्म। इसके अलावा एक और बड़ा कांटा खड़ा हो गया है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो दिल्ली की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अगर ये वही 10 सीटें हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं, तो अगर असदुद्दीन ओवैसी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल का कहीं नामो निशान दिखाई भी नहीं देगा आपको। इसके अलावा झूठे वादे, शीश महल, मैली यमुना,
दिल्ली को नर्क बना के रख दिया का टैग, ये केजरीवाल की राजनीतिक कब्र खोदने के लिए काफी है। और इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल के ताबूत, राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील है। केजरीवाल फिनिश हो चुके हैं और यही कारण है कि केजरीवाल डरे हुए हैं, डर से थर-थर कांप रहे हैं केजरीवाल। चेहरा आप देख लीजिएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। केजरीवाल को साफ पता चल गया कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी खेल बाकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो वाला पलटू इंसान है जिसको समझ पाना बेहद मुश्किल है। अपने माता पिता भी नहीं समझ पाए होंगे केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल के पास अभी एक ऑप्शन बाकी है। दरअसल है क्या, जो सूचना हमें मिल रही है उसके मुताबिक, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एंड टाइम पर अपनी सीट भी बदल सकते हैं। हो सकता है वो अपनी सीट भी बदल दें। देखिए, इस टाइम पर जो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने मना कर दिया लगभग। दूसरा, केजरीवाल भी अभी तक अपने पत्ते खोल नहीं रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दो जगह से लड़ें, एक जगह अपना सुरक्षित जगह भी ढूंढ रहे हो। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से थरथर कांप रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा है कि उन पर जिस तरीके के दाग हैं, उनका राजनीतिक जीवन अब लगभग खत्म हो चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।